स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे एक्शन क्राइम ड्रामा सेलिब्रेज मल्टी स्टारर फिल्म इंसानियत से जुड़े ढेरों रियल फैक्ट्स की। तो लास्ट तक वीडियो पूरा देखिए। और अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें। 11 मार्च 1994 को रिलीज इंसानियत में लीड रोल में अमिताभ बच्चन, सनी देओल, चंकी पांडे, जया प्रदा, रवीना टंडन, विनोद मेहरा, नूतन, अनुपम खेर, सोनम बख्तावर, प्रेम चोपड़ा, आलोक नाथ, आफताब शिवदासनी, सफ़ी नामदार, सदाशिव अमरापुरकर, पल्लवी जोशी और गोगा कपूर दिखाई दिए थे। फिल्म के डायरेक्टर थे टोनी जुनेजा, प्रोड्यूसर थे टीटो, स्टोरी राइटर और डायलॉग राइटर थे विजय कौल। देश को लूटने वाले डाकू कानून को डाकू कहता है। जहां कानून के हाथ पहुंचने में देर हो जाए वहां कानून की लात पहुंच जाया करती है, समझे। म्यूजिक डायरेक्टर थे राजेश रोशन और गीतकार देव कोहली और अनजान के लिखे कुल 7 सॉन्ग रखे गए थे। सभी सॉन्ग में एज ए प्लेबैक सिंगर आवाज दी थी मोहम्मद अजीज, सबीर कुमार, कुमार सानू, उदित नारायण, लता मंगेशकर, आशा भोसले, सपना मुखर्जी, अनुराधा पौडवाल, साधना सरगम, विपिन सचदेव, पद्मिनी राय, मंगल सिंह और सुदेश भोसले ने। सॉन्ग थे तेरे दिल में ये, इसके दिल में तुम, दोनों यूं मिलकर सारी लड़की करे तो परेशानी, बस तुम कवारे रहना। ना हो गया शराब तन तक के, अभी के रूप से कटोरे चक ले। हले जरा हले गया, हले हले जरा हले। ही तेरा प्यार पूजा है, मैं नसीब किसी और का। लाल कगरी तेरी लाल कगरी, लाल कगरी तेरी लाल कगरी। फिल्म का म्यूजिक हिट था और 3 घंटे की इंसानियत को 3 आउट ऑफ 10 IMDb रेटिंग मिली हुई है। दोस्तों अब अगर इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात करें तो फिल्म का बजट 4 करोड़ 45 लाख रुपए रखा गया था और 335 स्क्रीन्स पर रिलीज होने के बाद इंडियन बॉक्स ऑफिस पर पहले तो फिल्म को फ्लॉप बता दिया, लेकिन बाद में फिल्म मेकर ने टीवी और डिजिटल राइट्स के जरिए 5 करोड़ 76 लाख रुपए का कलेक्शन कर इसे एवरेज घोषित कर दिया। ओपनिंग डे पर फिल्म ने 67 लाख रुपए और हफ्ते भर में 3 करोड़ 18 लाख रुपए का कलेक्शन कर लिया था और साथ ही ओवरसीज मार्केट को मिलाकर ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कुल 11 करोड़ 22 लाख रुपए का कलेक्शन करने में सफल रही थी। दोस्तों ये तो बात रही इंसानियत फिल्म की कास्ट और ओवरऑल परफॉर्मेंस की। अब बात करते हैं इससे जुड़े रियल अननोन फैक्ट्स की। फैक्ट नंबर 1, इस फिल्म की अनाउंसमेंट सन 1987 में की गई थी और सन 89 में इसका प्रोडक्शन शुरू हो गया था, लेकिन बीच में अचानक से विनोद मेहरा और नूतन की डेथ की वजह से फिल्म डिले हो गई। हालांकि दोनों अपने हिस्से की शूटिंग पहले ही कंप्लीट कर चुके थे। फैक्ट नंबर 2, बच्चन साहब को पहले फिल्म में केवल कैमियो रोल के लिए ही साइन किया गया था, लेकिन फिल्म मेकर ने बाद में उनका रोल बढ़ाकर लीड रोल कर दिया। फैक्ट नंबर 3, अगर गेस्ट अपीयरेंस को छोड़ दे तो ये बच्चन साहब की सनी देओल और चंकी पांडे के साथ फुल टाइम इकलौती फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट नंबर 4, अनिल कपूर और संजय दत्त दोनों को ही पहले फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन डेट्स अवेलेबल न होने के चलते वे खुद ही फिल्म से हट गए। फैक्ट नंबर 5, इस फिल्म में आफताब शिवदासनी भी एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट दिखाई दिए थे। उन्होंने फिल्म में बच्चन साहब के बचपन का रोल प्ले किया था। फैक्ट नंबर 6, अनुपम खेर वाले रोल के लिए पहले फिल्म मेकर ने राज बब्बर को साइन किया था और मुहूर्त शॉट पर भी वे बच्चन साहब के साथ दिखाई दिए थे, लेकिन बच्चन साहब के ही साथ क्लाइमैक्स सीन की वजह से उन्होंने खुद ही फिल्म छोड़ दी। गिरते हैं शहद सवार ही मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चले। बदजात, ये शेर शहीदों के लिए पढ़े जाते हैं। फैक्ट नंबर 7, रवीना टंडन वाला रोल भी पहले कीमी काटकर और फिर बाद में शीबा को भी ऑफर किया गया, लेकिन दोनों ने इसे करने से मना कर दिया। फैक्ट नंबर 8, सोनम बख्तावर की आवाज़ फिल्म में डबिंग आर्टिस्ट द्वारा ही डब की गई थी। फैक्ट नंबर 9, फिल्म को वीकेंड पर रिलीज किया गया था और ठीक इसी दिन सनी देओल की एक और फिल्म इम्तिहान भी रिलीज हुई थी, लेकिन इम्तिहान की बजाय इंसानियत को उस टाइम रिकॉर्ड ब्रेकिंग ओपनिंग मिली थी। फैक्ट नंबर 10, विनोद मेहरा और नूतन ने मरने से पहले लास्ट बार इसी फिल्म की शूटिंग की थी। नूतन की डेथ 12 फरवरी 1991 को तो विनोद मेहरा की उनसे पहले 30 अक्टूबर 1990 को ही हो गई थी। फैक्ट नंबर 11, सारे लड़के करे शादी सॉन्ग सन 1986 में आई एक पाकिस्तानी फिल्म बेकरार से कॉपी किया गया था। फैक्ट नंबर 12, फिल्म की रिलीज के टाइम फिल्म मेकर ने प्रमोशन के तहत क्वेश्चन आंसर के जरिए एक लकी ड्रा निकालने का फैसला किया।
और कहा कि जो भी सही सवालों का जवाब देगा उसे बच्चन साहब द्वारा फिल्म में पहनी गई जैकेट इनाम के तौर पर दी जाएगी। और फिल्म मेकर की यह रणनीति उस टाइम काफ़ी काम भी आई। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों ये भी एक फैक्ट है कि बच्चन साहब ने इस फिल्म की रिलीज से पहले ही सन 1992 में टेम्परेरी रिटायरमेंट ले ली थी और रिटायरमेंट के बीच लीड हीरो के तौर पर रिलीज होने वाली एकलौती फिल्म भी थी। हालांकि इस बीच कुछ फिल्मों में वे स्पेशल अपीयरेंस में भी जरूर दिखाई दिए थे। फैक्ट नंबर 14। बच्चन साहब ने तो तब टेम्परेरी रिटायरमेंट ली थी, लेकिन सोनम ने तो परमानेंट रिटायरमेंट ही ले ली और स्टार्टिंग में ही सॉन्ग समेत जो शॉटून पर फिल्माए गए थे, फिल्म मेकर को उन्हीं से काम चलाना पड़ा, वरना बाद में तो सोनम ने 1 सेकंड की शूटिंग करने से भी मना कर दिया। फैक्ट नंबर 15। फिल्म की शूटिंग कंप्लीट कर रिलीज कराने में भरत शाह का काफ़ी अहम योगदान था और इसीलिए शुरुआत में उन्हें थैंक्स की लिस्ट में क्रेडिट दिया गया। फैक्ट नंबर 16। ओरिजिनली पहले लक्ष्मीकांत प्यारेलाल फिल्म का म्यूजिक कंपोज करने वाले थे, लेकिन कुछ वजहों से बाद में उनकी जगह राजेश रोशन ने ले ली। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर की बौछार जरूर कर दें। फैक्ट नंबर 17। सनी देओल और चंकी पांडे को छोड़कर रवीना टंडन ने अपने सीन को मेन कास्ट से अलग शूट किया था। फैक्ट नंबर 18। इसी फिल्म की शूटिंग के दौरान घोड़े से गिरने के कारण सनी देओल को चोट लग गई, जिससे वे टाइम पर डबिंग नहीं कर पाए। इस वजह से चेतन ससीता द्वारा उनकी आवाज़ को डब कराया गया, हालांकि इसका उन्हें क्रेडिट नहीं दिया गया। फैक्ट नंबर 19। एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट आफ्ताब शिवदासनी की लास्ट फिल्म थी, क्योंकि इसके बाद उन्होंने एज ए लीड हीरो के तौर पर मस्त फिल्म से डेब्यू किया था। फैक्ट नंबर 20। सन 1973 में आई सौदागर में अमिताभ बच्चन के अपोजिट काम करने वाली नूतन को इस फिल्म में अमिताभ बच्चन की मां का रोल दिया गया था, हालांकि रियल लाइफ में वे अमिताभ बच्चन से केवल 6 साल ही बड़ी थी। फैक्ट नंबर 21। एज ए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर टीटो और टोनी की ये लास्ट फिल्म बनकर रह गई। फैक्ट नंबर 22। फिल्म को जब कनाडा में थिएटिकली रिलीज किया गया तो वहाँ के थिएटर मालिकों ने इस फिल्म को बच्चन साहब की लास्ट फिल्म के तौर पर एडवर्टाइज किया और फिल्म का प्रीमियर 3215 किंग्स वे स्ट्रीट रीगल थिएटर में रखा गया था। फैक्ट नंबर 23। ये बॉलीवुड की ऐसी फिल्म थी जिसमें पहले न जाने कितने स्टार कास्ट किए गए और फिर न जाने कितने छोड़कर चले गए, और साथ ही कईयों की तो ये लास्ट फिल्म भी बनकर रह गई। और इसी तरह शक्ति कपूर को भी पहले फिल्म में साइन किया गया था, लेकिन उन्होंने न जाने क्यों फिल्म छोड़ दी। और फिर महेश आनंद भी एक सीन में केवल सत्यन कपूर की पिटाई करते ही दिखाई दिए, लेकिन उनकी जगह भी बाद में प्रदीप रावत ने ले ली। फैक्ट नंबर 24। सफ़ी नामदार ने फिल्म में बच्चन साहब के चाचा का कैरेक्टर प्ले किया था, लेकिन रियल लाइफ में वे बच्चन साहब से लगभग 3 साल छोटे थे। फैक्ट नंबर 25। प्रोड्यूसर टीटो और टोनी जुनेजा ने एक साथ अमिताभ बच्चन की मिस्टर नटवरलाल और राम बलराम जैसी फिल्मों को प्रोड्यूस किया था, और फिर टाइगर टाइटल वाली एक फिल्म भी बच्चन साहब के साथ बनाने की अनाउंसमेंट की थी, लेकिन कुछ वजहों से कैंसिल कर दी गई। फैक्ट नंबर 26। शूटिंग डिले होने के चलते बच्चन साहब का हेयर स्टाइल कई सीन में चेंज दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 27। इंसानियत टाइटल से रिलीज होने वाली ये तीसरी हिंदी फिल्म थी, पहली सन 1955 में और दूसरी सन 1974 में रिलीज हुई थी। फैक्ट नंबर 28। फिल्म की शूटिंग 5035.87 मीटर लंबी लेंथ की रील में कंप्लीट हुई थी। दोस्तों ये तो बात रही इंसानियत फिल्म से जुड़े रियल नॉन फैक्ट्स की, और अब अगर इसकी शूटिंग लोकेशन की बात करें तो फिल्म की शूटिंग मुंबई के आरके स्टूडियो, चांदीवली स्टूडियो, फिल्मालय स्टूडियो, फिल्म सिटी गोरेगांव, गोवा, चीना क्रैक और थाईलैंड में की गई थी। दोस्तों शूटिंग लोकेशन के बाद अब अगर साल की कुछ टॉप फिल्मों की करें तो साल 1994 में कुल 153 हिंदी फिल्में रिलीज हुई थी, जिसमें ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हम आपके हैं कौन टॉप पर थी। नंबर 2 पर थी मोहरा, 3 पर क्रांतिवीर, 4 पर राजा बाबू और 5 पर मैं खिलाड़ी तू नाड़ी थी, और जबकि इंसानियत 12वें नंबर पर थी। जब तुम्हारी भटकती हुई रूह तुम्हारे मुल्क पहुंचे तो एक एक शैतान से कहना कि दोबारा हमारे देश की तरफ आंखें उठाने की जुर्रत न करे। दोस्तों अगर 40वें फिल्म फेयर में इंसानियत को मिले अवार्ड और नॉमिनेशन की करें तो फिल्म कोई अवार्ड नहीं जीत सकी और ना ही कोई नॉमिनेशन मिला। फाइनली दोस्तों इतने बड़े टॉप के स्टार होने के बावजूद भी फिल्म को फ्लॉप होने से नहीं बचा सके, और तो और ये एक ऐसी फिल्म बनकर रह गई जिसके कई स्टार की रिलीज से पहले ही डेथ हो गई और न जाने कितने फिल्म छोड़कर चले गए। और दोस्तों अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपनी बात जरूर रखें, और आगे भी इसी तरह अपने मनपसंद वीडियो देखना चाहते हैं तो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें और हमारे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन का बटन भी दबा दें।